आधुनिक रूप लेती जा रही है शिक्षा और बदलता जा रहा है इसका मतलब भी। जहां लोग शिक्षित नहीं हैं, वहां पिछड़ जाता है समाज और फिर देश। लेकिन कई सवालों से घिरा है ये शिक्षा, जिसका समाधान है जरूरी। तो देखिए सिर्फ सबरंग समाचार पर शिक्षा और समाधान। नमस्कार, मैं पंकज पांडे, आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। आखिर आज तनाव भरी जिंदगी में लोग इस तनाव से छुटकारा कैसे पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल होता है, हर वक्त होता है। हम कोशिश करते हैं कि इस तनाव से छुटकारा पाए और आगे बढ़कर नए लक्ष्य तय करें, उन्हें पाने की कोशिश करें। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस असफलता के दबाव को नहीं झेल पाते हैं। वो इस असफलता के दबाव के सामने बिखर जाते हैं और उठा लेते एक ऐसा कदम जो अपने पीछे बहुत सारी वजहें सोचने के लिए छोड़कर चला जाता है, पूरे परिवार को बर्बाद कर चला जाता है। जी हाँ, ये है आत्महत्या। आखिर वजह क्या है इसकी? आत्महत्या की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है? ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे राज्य झारखंड के लिए भी एक चिंता का कारण बन चुका है। हम जानेंगे आज आम लोगों से कि क्या है इनके कारण और क्या सोचते हैं वो इस कारण को लेकर और क्यों इसका निवारण बहुत जरूरी हो चुका है। एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे और उसके बाद जानेंगे हमारे कुछ खास मेहमानों के साथ कि इस आत्महत्या, और वो भी बच्चों में बढ़ती जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है, जो लगातार बढ़ रही है, जो पढ़ाई का दबाव और कुछ भी दबाव हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है, वजह क्या है, करेंगे चर्चा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आज के डेट में जो प्रॉब्लम ये है ना कि हम घर में हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, क्योंकि मैंने उस बच्चे को उस स्कूल में सेलेक्ट करके डाला। कुछ उम्मीद मेरे अंदर रहा होगा स्कूल को देख के, लेकिन महज स्कूल में डाल देने से मेरा काम पूरा नहीं होता है। रोज़ अगर हम कनेक्ट रहें तो होता क्या है कि छोटी छोटी गलतियाँ अचानक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो रोज़ अगर हम कनेक्ट रहेंगे तो वो गलती छोटा ही नज़र आएगा और शायद उसको वर्बल कम्युनिकेशन से या थोड़ा डांट के हम उसको समझा देते हैं। लेकिन अगर हम साल भर उससे कनेक्ट ना रहें और ईयर एंड में हम सिर्फ रिज़ल्ट देखकर उसकी एनालिसिस करें तो वहाँ पे उस बच्चे को बड़ा शॉकिंग लगता है, क्योंकि उसको दुख इस बात, वो सुसाइड इसलिए नहीं किया कि उसको नंबर कम आया, उसको इसलिए सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होता है कि वो लगता है कि अरे मेरे माता पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बच्चे को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि ये उनका कोई बात पूरी नहीं हो पाती है, या उनके मम्मी पापा उनको कुछ गलती से बोल देते तो वो उसको सीरियसली ले लेते हैं, इसीलिए वो, और उनकी कोई इच्छाएं नहीं पूरी हो पाती है, या उनके कोई विश नहीं पूरे हो पाते हैं, या उनका कोई एम इन लाइफ होता है वो नहीं पूरा हो पाता है। इस कारण भी आ सकता है। और ऐसे है कि बच्चे को थोड़ा एजुकेट करना, उनको थोड़ा मेंटल बिल्डअप करना कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। जो भी मदर फादर तो खास करके जो भी एडरली पर्सन्स हैं उनको रेस्पेक्ट देना, कैसे बात रेस्पेक्टफुली कैसे बात करना है, स्कूल भी सिखाता है, घर में भी सिखाया जाता है। फिर देखना चाहिए कि बच्चे में वो चीज़ हो रहा है कि नहीं, बच्चा उच्छृंखल क्यों बढ़ रहा है, कोई ना कोई तो कारण है, उस कारण को इमीडिएटली सॉल्व करना है, टैकल करना है, सप्रेस करना है। हर बच्चे को आजकल मोबाइल थमा दिया गया है, वो मजबूरी भी है, लेकिन उस मोबाइल में बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और साथ में क्या करते हैं किसी गार्जियन को पता नहीं है, और वो सारी दुनिया उस मोबाइल में देख रहे हैं। लॉकडाउन में के कारण पेरेंट लोग की कमाई शून्य हो गई है, और कमाई नहीं होने के कारण वो अपने बच्चे की इच्छा शक्ति को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चे रोज़ रोज़ मोबाइल देख के नया नया डिमांड कर रहे हैं, और जिसकी पूर्ति नहीं करने के कारण बच्चे निराश होकर नए नए तरीके अपना रहे हैं। तो मुझे लगता है आत्महत्या करने को प्रेरित कर रहे हैं। चाहता है जैसे पापा कुछ सामान ना खरीदे और क्या कहते हैं, और कुछ सामान ना खरीदे और पापा हमारी बात ना माने, उसलिए हमें गुस्सा आता है। आजकल के बच्चे मतलब कुछ ज़्यादा ही किसी बात को ज़्यादा सोचते हैं, कुछ गलत बात को ज़्यादा ले लेते हैं दिमाग पे, उतना नहीं लेना चाहिए। डिप्रेशन के कारण भी बहुत लोग सुसाइड करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको अच्छे से फेस करना चाहिए, प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए कि हाँ ये बात, लेकिन गलत सुसाइड के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए हमें।
तो ये रिपोर्ट देखा आपने जिसमें ये साफ था लोगों का कहना कि दबाव जो लोगों पर बन रहा है या बच्चों पर जो बन रहा है, खासतौर से उस दबाव से मुक्ति पाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। परिवार खासतौर से ऐसे वक्त में साथ आता है और जो परिवार में जो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, जो एक आत्मीयता होनी चाहिए, वो लगातार कम होती जा रही है। साथ ही साथ जो सामाजिक दबाव होता है कई चीजों को लेकर, वो भी कारण बन रहा है। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, हमारे साथ होंगी सोनल अग्रवाल होंगे जो कि लाइफ कोच हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, करेंगे चर्चा। हमारे साथ होंगे सितेश कृष्णन जी जो कि मास्टर्स इन साइकोलॉजी हैं DU से, और हमारे साथ अजय कुमार सिंह होंगे, एग्जीक्यूटिव हैं वो स्कूलोबिया के। और इन हमारे खास मेहमानों के साथ हम करेंगे चर्चा। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का इस हमारे खास कार्यक्रम में, हेल्थ मैटर्स में। पहला सवाल हम सीधे कहते हैं सितेश जी, आप एज ए साइकोलॉजिस्ट, ये जो समस्या लगातार हमारे सामने उभर कर आई है कि हम असफलता के दबाव को झेल नहीं पाते हैं, उससे उबर नहीं पाते हैं, उसको लेकर हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, और खासतौर से बच्चों में, अगर हम बड़े हो तो बात अलग होती है, लेकिन जो बच्चों में, स्कूली बच्चों में ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। रूट कॉजेस क्या हो सकते हैं, मूल कारण क्या आपको लगता है, क्या है इनके? सबसे पहले तो सभी लोग को नमस्कार मेरा। और जैसा कि हमने ये रिपोर्ट में देखा, जैसे कि पंकज जी बोल रहे थे, तो रूट कॉजेस हमारे पास बेसिकली मैं 3 चीज़ों पे यहाँ पे बात करूँगा। सबसे पहला, बच्चों के अपने माता पिता से दूरी होना। बोलते हैं कि एक पहला चीज़ दूरी होना, दूसरा चीज़ स्कूल प्रेशर, तीसरा चीज़ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो बच्चों में होता है स्कूल के अंदर, जिसके बारे में लोग कभी बात नहीं करते। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रूट कॉज एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता है ये है। क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हमारे राज्य में 60 से 70% जो लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास टू मिडिल, उससे भी मिडिल क्लास फैमिली है। वो सब चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ें। किसी के पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं, किसी के फादर का स्टॉल चलता है, किसी के फादर बुक स्टॉल में काम करते, किसी फादर कपड़े की दुकान में काम करते हैं, लेकिन सभी चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो अच्छे से पढ़ लिख जाए और जो परेशानी हम झेल रहे हैं वो ना झेले। लेकिन जैसे ही बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल, आपने तो बच्चे को एक रेप्यूटेड स्कूल में भेजा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे गुट होता है कि हम एक BMW से उतरने वाले बच्चे हैं, कोई बच्चे आते हैं साइकिल से, तो वहाँ पे होता है ग्रुपिज्म होता है। ग्रुपिज्म किस प्रकार का होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जैसे ग्रुपिज्म, आप स्कूल में एंटर करते हैं तो ये लड़का तो काला दिखने में है, इसके चेहरा अच्छा नहीं है, इसे तो इंग्लिश बोलने नहीं आती, इसे हम अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। सबसे पहले को बच्चे को जो सेटबैक होता है ये यहाँ पे होता है। बच्चा इसको एडजस्ट करने की जब कोशिश करता है तो सामने से सोचता है कि मैं क्या कर दूं कि ये जो लोग हैं, ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे कलीग हैं, मेरे जो क्लासमेट हैं, ये मुझे अपना ले। और इस अपनाने की प्रक्रिया में वो कुछ सही भी काम करते हैं, कुछ गलत भी कर देते हैं। क्यों? रीज़न है कि उन्हें लाइमलाइट में आना है, क्योंकि आप लाइमलाइट में आओगे तो ही आपको पीपल, आपके जो क्लासमेट है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। और इस कारण में जब बच्चा घर में जाता है तो अपने माँ बाप को बोलता है कि आपने मेरे लिए किया क्या है। उसके बच्चे को देखिए, वो इस गाड़ी से आता, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। वो परेशानी नहीं समझता कि किस स्थिति में उसके मम्मी पापा उसको पढ़ा रहे हैं। और इस जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं बच्चा अपने मम्मी और पापा से दूर होता चला जाता है। ठीक है? और जब जैसे वो दूर होता चला जाता है अपने मम्मी और पापा से, तो वो अपनी बातें किसी को शेयर नहीं कर सकता। आपके फ्रेंड्स बने नहीं स्कूल में, स्कूल का प्रेशर अलग है, आपके कोई दोस्त बन नहीं रहे हैं स्कूल में, घर में वो अपने मम्मी पापा से ऑलरेडी दूर हो चुका है, क्योंकि वो बातें बता नहीं रहा है। वो सीधा ये बात बोलता है कि आपको क्या पता पापा, आप कैसे जानेंगे, आपने पढ़ाई की है क्या। ये जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, जब मैं देखता हूँ लोगों को, जब मैं छोटे छोटे शहरों में, गांव में जाता हूँ, जब मैं देखता हूँ, तो मुझे ये फील होता है अपने आप में। बिल्कुल सितेश, आपने सही कहा। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेते छोटा सा ब्रेक और कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए सबरंग समाचार। सेरामिक्स और टेफ्लॉन कोटिंग गाड़ी की इंटीरियर सफाई आधुनिक मशीन से
स्थित काला टायर के शोरूम में पधारे। न्यू नर्मदा मेडिको 10% से 15% डिस्काउंट के साथ सभी प्रकार की दवाइयाँ और सर्जिकल आइटम उपलब्ध। सेवा समय सुबह 6:30 बजे से रात्रि 12 बजे तक। होम डिलीवरी 40 रुपये प्रति 10 किलोमीटर। एड्रेस MG रोड, रांची, झारखंड। कोरोना काल में अब अस्पताल जैसी व्यवस्था आपके घर पर। खास मेडिकल इक्विपमेंट की रेंटल सुविधा देते हैं हम हैं श्री बालाजी बायोमेडिकल्स, पीस रोड बिहाइंड BIT एक्सटेंशन, लालपुर, रांची। कॉल 9205850001/02/03/04। ईमेल sbbm17@gmail.com। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। क्या हर मामले में ऐसा होता है? सोनल से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लाइफ कोच हैं, क्या हर मामले इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ही वो सबसे बड़ा कारण होता है जो बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, या उसका कारण बनता है, या दूसरी समस्याएं भी कई बार कारगर होती, मतलब काम करती इसके पीछे, इस समस्या के पीछे? सोनल। तो जैसा कि मैं अभी जो रिसेंटली रिसर्च कर रही हूँ, जिसमें हमेशा बच्चे में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता है। बच्चे में क्या होता है ना, बचपन से हम अपने बच्चों में एंकर कर देते हैं, लाइक नेगेटिव बात कि मेरे बच्चे ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। कंपैरिजन कर रहे हैं हम अपने बच्चों को कि तुमको देखो, ये बच्चा तुम्हारा जो सोसाइटी का बच्चा है, ये देखो इतना अच्छा मार्क्स लेकर आया है और तुम क्या कर रहे हो। और बच्चों की सब कॉन्शियस माइंड में, आज हमारा माइंड, आज हम कॉन्शियसली तो बहुत कुछ सोचते हैं, बट हमारा सब कॉन्शियस माइंड में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है ये चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं। और पेरेंट्स जो है, आज बच्चे अपने अंदर क्या बात रखते हैं वो पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं। पेरेंट्स जो है कॉन्शियसली तो देख रहे हैं मेरे बच्चे खुश है, बट अनकॉन्शियसली दे आर नॉट हैप्पी। अनकॉन्शियसली उसके माइंड में क्या इम्प्रिंट पड़ रहा है वो बहुत गलत पड़ रहा है। और बच्चों में जो हम एंकर कर देते हैं बचपन से ही कि तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगे, और जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि मेरा बच्चा ये चीज़ करे, लाइक एग्ज़ाम में वो जा रहा है। आज हमारे बच्चों को एग्ज़ाम फियर क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसमें पहले ही एंकर डाल चुके हैं कि तुमसे नहीं होगा। और बच्चे जैसे एग्ज़ाम में जाते हैं तो उसका सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ आ जाता है कि मुझसे नहीं होगा, और बच्चे ये चीज़ सोचना स्टार्ट कर देते हैं, अरे यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। और एज अ रिज़ल्ट क्या आता है कि बच्चे का मार्क्स अच्छा नहीं आता है, और पेरेंट्स फिर उसे डिमोरलाइज करते हैं कि क्या हुआ तुम्हारा, देखो मैं तुम्हें बोला था ना कि तुम अच्छा नहीं कर सकते हो। और एट लास्ट बच्चे को ये सिचुएशन आ जाता है कि दे आर कमिटिंग सुसाइड। डिप्रेशन में बच्चे जाना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर डिप्रेशन ये आता कहाँ से है बच्चों के पास। जहाँ तक आज मैं इतना काउंसलिंग कर रही हूँ, अभी इस लॉकडाउन में ही मेरे पास एक केस आया था सुसाइडल का, जिसमें कि बच्चे का आज के डेट में एक अफेयर भी बहुत बड़ा रीज़न होता है सुसाइड का। लाइक मेरे को इससे प्यार है, और पेरेंट्स फिर दे। सोनल, ये हम फिलहाल अब स्कूली बच्चों पे आ रहे हैं, तो ये बड़ा कारण है आत्महत्या की प्रवृत्ति तो हमारी जो है वो हम फिलहाल जो सेंट्रिक हम मुद्दे पर आते हैं। ये अजय जी आप बताइए यहाँ पर कि आप स्कलोबिया से जुड़े हुए हैं, तो स्कलोबिया ऐसे बच्चों को लेकर किस तरह से काम करता है? जैसे कि सिद्धेश जी ने बताया कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, सोनल जी बता रही है यहाँ पर कि उसके पीछे एक तरह के आपका एक दबाव लगातार जो एक क्रिएट किया जाता है बच्चों के ऊपर जो परिवार से रहता है। तो इन सबसे इतर अगर स्कलोबिया को हम देखें तो वो कैसे काम कर रहा है? इस समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए बच्चों को क्या उधर से किया जा रहा है स्कलोबिया की तरफ से? सबसे पहले तो सबरंग के जितने भी लोग हैं उनको मेरा नमस्कार। पंकज जी, एक्चुअली क्या है कि ये जो सुसाइड का जो है ये बच्चे लोग के लिए, ये स्कलोबिया के नाम से ही ये लगता है कि हम लोग स्कूल के बच्चे के लिए ये जो हम लोग एक अभियान चलाए हैं या जो भी हो कि बच्चे में आखिर इतने छोटे बच्चे जो है वो सुसाइड का डिसीजन लेते हैं, जिनको कि ये भी नहीं पता होता है कि इसके बाद उनके पेरेंट्स पे या किसी पे क्या
आएगा वो खुद नहीं सोचते, जबकि उसका रीजन बहुत छोटा छोटा होता है। एकदम माइनर रीजन होता है कि किसी बच्चे को मोबाइल नहीं दिया गया तो पता चला कि नाखुश हो गया, सुसाइड कर लिए। किसी बच्चे को अपने पेरेंट्स जो है बचपन में ही टारगेट दे दिए कि तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अच्छे स्कूल में जाना है, मैथ्स में इतना मार्क्स लाना है, 90+ लाना है। वो क्या होता है कि बच्चे को इनडायरेक्ट रूप से उस पर एक प्रेशर डाला जाता है और उस समय उस बच्चे का, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसका ब्रेन इतना ग्रोथ नहीं किया जाता है कि उसको उसके बारे में डिसीजन सही से ले सके, कि उसको उसका जजमेंट कैसे करना है कि वो बात सही है या गलत है। तो हम लोग क्या स्कूलोविया इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग बच्चे को और पेरेंट्स को, उनके दोनों के बीच के जो गैप है उसको हम लोग कम करने के करते हैं और उसको हम लोग संस्कारम करके एक जो है कि जो संस्कार है जो बच्चे को अपने जो जन्म के समय से आप दीजिएगा उसके पूरे लाइफ में वही काम देगा। उसको समझ में आना चाहिए कि वो बच्चा वो जो डिसीजन ले रहा है वो गलत है या सही है, या उसके बाद उसके पेरेंट्स पे क्या बीतेगा। जो अपने पूरे लाइफ को एक पेरेंट्स या माता पिता ये सोच के चलते हैं कि अगर मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरा जीवन का सहारा बनेगा ये, और वो एक छोटे से चीज़ के लिए 5,000 या 10,000 या मोबाइल में या वीडियो गेम खेलने के चलते, या पेरेंट्स में थोड़ा सा प्रेशर हुआ, एग्जाम का रिजल्ट अभी आया भी नहीं है, बच्चे सुसाइड कर लिए। तो ये सब जो भी है उनको हम पॉजिटिव या मोटिवेशनल इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि आप अपने माता पिता से कोई भी चीज़ हो, चाहे वो बात आपने गलत किया हो, सही किया हो, कम से कम आप उससे आप डिस्कस कीजिए, क्योंकि वो आपके सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। आप अगर किसी भी चीज़ को उनसे डिस्कस कीजिएगा कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। और आप पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अपने बच्चे को बचपन के समय से ही उनको ये नहीं टारगेट दे दें कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उनके माइंड को ये देखना पड़ेगा। लेकिन क्या हर मामले में टारगेट ही जवाबदेह होता है इसके प्रति? मुझे लगता है सोनल बेटर बताएंगी क्योंकि आप लाइफ कोच हैं। क्या हर मामले में ऐसा होता है कि जो दबाव होता है वो दबाव ही काम कर रहा था बच्चे में और उस दबाव की वजह से उसके मन में ये घर कर जाता है कि वो असफल होने जा रहा है और इस असफलता से बचने के लिए? लेकिन अभी उन्होंने, जैसे अजय जी ने बताया, उन्होंने बताया कि जैसे मोबाइल को लेकर उसमें एक तरह की परेशानी है, तो क्या मोबाइल अगर हम उस बच्चे में दे देते हैं तो क्या वो समस्या खत्म हो जाएगी या फिर वो समस्या कहीं ना कहीं उसके मन में है, उसके दिमाग में है और वो पनपेगी, एक बार फिर से पनप सकती है वो चीज़, वो प्रवृत्ति? हाँ, तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताई थी। सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत पावरफुल माइंड होता है। 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है एंड 10% हमारा कॉन्शियस माइंड रहता है। सबकॉन्शियस माइंड में आज हम नहीं जानते कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी सारे मेमोरीज रहते हैं, और बच्चों के अंदर बचपन से ही हम कुछ ऐसा इफ़ेक्ट डाल देते, कुछ ऐसा चीज़ डाल देते जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जब उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल जाता है, जिसे मैं बोलती हूँ कि चूहा, मरा हुआ चूहा, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, अगर आप साइकोलॉजिस्ट में भी जाओगे और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर्स सभी कोई यही कहते हैं कि ये मरे हुए चूहे को निकाल लो। और जैसे ही हम ये मरे हुए चूहे को निकालेंगे हमारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग चला जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में क्यों ना हम सबकॉन्शियस माइंड को ही अच्छा कर ले, मेरा ये कहना है। बिल्कुल सोनल, आपके बात से हम बहुत हद तक सहमत हैं, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल हमारे पास, हमारे जहन में है और साथ ही साथ कई सवाल हमारे सामने आए हैं कई अभिभावकों की तरफ से। करेंगे इस पर चर्चा। आज के एपिसोड में इतना ही हमारे पास, लेकिन इसके निराकरण के लिए हम कुछ और एक्सपर्ट्स के साथ आएंगे और करेंगे हेल्थ मैटर्स में ही आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति, स्कूली बच्चों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर उसका निराकरण क्या हो, उसका समाधान कैसे हो, क्योंकि ये आज हमारे समाज की और राज्य की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।